नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणां। द्वीपेषु अर्धतृतीयेषु सशक्ति शतात्मके धर्मक्षेत्रे त्रिकालेभ्यो जिनादिभ्यो नमो नमः। बंधुओं, संध्या काल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और इसमें आदि प्रभु के पंच कल्याणकों की चर्चा चल रही है विस्तार से। आदि प्रभु तो निमित्त हैं, पंच कल्याणक तो सभी तीर्थंकरों के एक जैसे ही होते हैं। और अभी तक हम केवल ज्ञान कल्याणक देख रहे थे, केवल ज्ञान कल्याणक की व्यवस्था हमने देखी थी अभी तक। अब इसके बाद की चर्चा करते हैं। भगवान ऋषभदेव कि जब 1,00,000 पूर्व में 1,000 वर्ष 14 दिन कम रहे, क्योंकि 83-84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व तक वो घर में ही रहे और 1,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। 1,000 वर्ष तप करने के बाद पुरिम ताल पर उनको प्रयाग में केवल ज्ञान हुआ। तो 1,000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व तक वो अरहंत अवस्था में रहे। जब अंत में उनके मोक्ष गमन की या मनुष्य आयु के 14 दिन रह गए, तब पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन कैलाश पर्वत पर योग निरोध प्रारंभ हुआ। योग निरोध प्रारंभ किया भी या कुछ नहीं, क्योंकि अरहंतों की सारी घटनाएं, अरहंतों का जो भी होता है सब अबुद्धि पूर्वक होता है, क्योंकि उनकी इच्छा का तो अभाव है। स्वयमेव वाणी का योग रुक जाता है, स्वयमेव विहार बंद हो जाता है, स्वयमेव समवसरण बिगड़ जाता है। पौष शुक्ला पूर्णमासी के दिन कैलाश पर्वत पर योग निरोध प्रारंभ किया। दिव्य ध्वनि रुक गई। उसी दिन महाराजा भरत भी उत्तम स्वप्नों के निमित्त से कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने 14 दिन की महामेह नाम की पूजन की। ये वर्णन बहुत सुंदर पुराणों में आया है। क्या आया है कि भगवान आदिनाथ को सिद्धालय प्राप्त करने में जब 14 दिन रह गए, तो
कैलाश गिरी पर आ गई। कैलाश पर प्रभु पद्मासन में विराजमान थे। 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमने कल की थी, जो पद्मासन से मोक्ष गए थे। 3 तीर्थंकर कल की थी ना, आपको बताया था, जो ऋषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ। ऋषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो अष्टापद, जिसका कैलाश पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद, उसी दिन भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न में देखा। 14 दिन, निर्वाण के 14 दिन पहले दिव्य ध्वनि रुक गई। प्रभु योग निरोध के लिए कैलाश पर्वत पर आ गए। समव श्रवण बिघट गया। देवगण तो आ रहे थे प्रभु के दर्शन करने। क्या लिखा पुराण में? तदा भरत राजेंद्रो महामंदर भूधरम अप्राग भार व्यलोकिष्ट स्वप्ने दर्धेण संस्थितम। भरत चक्रवर्ती ने रात्रि में स्वप्न देखा। महामंदराचल माने सुमेरु पर्वत वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सिद्ध लोक तक पहुंच गया। ऐसा स्वप्न देखा भरत जी ने कि एक सुमेरु पर्वत बढ़ता 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 सिद्ध लोक में पहुंच गया। भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति ने स्वप्न में देखा, घर के सभी सदस्यों को स्वप्न आया जब आदि प्रभु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कितनी लंबी आयु होती है। 1 लाख पूर्व अरहंत अवस्था में रहे तो अचानक थोड़ी कोई मालूम पड़ेगा कि अब प्रभु का निर्वाण कब होने वाला है। युवराज अर्क कीर्ति ने स्वप्न में देखा, एक महा औषधि का वृक्ष स्वर्ग से आया और मनुष्यों का जन्म रोग नष्ट करके पुनः स्वर्ग चला गया। भरत के पुत्र ने, ये अर्क कीर्ति ने ये देखा। गृहपति रत्न ने देखा कि कल्पद्रुम स्वर्ग प्राप्ति के लिए समुद्यत है। चक्रवर्ती के प्रमुख मंत्री ने भी एक स्वप्न देखा कि एक रत्नों का दीपक जीवों को ज्ञान रत्न देने के पश्चात आकाश में चला गया है। सेनापति ने भी एक स्वप्न देखा, एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़कर कैलाश पर्वत का उल्लंघन करने के लिए तैयार हुआ है। भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति की चर्चा हो गई। त्रिलोक का प्रकाश करता हुआ चंद्रमा तारों सहित जा रहा है। चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा, उन्होंने भी स्वप्न देखा कि ऋषभदेव भगवान की रानी यशस्वती और सुनंदा के साथ इंद्र की इंद्राणी बहुत काल पर्यंत तक शोक कर रही है। ये भरत जी की रानी ने स्वप्न देखा। इन स्वप्नों का फल पुरोहित ने बताया। ये समस्त फल यह सूचित कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव समस्त कर्मों का नाश कर अनेक मुनियों सहित शीघ्र ही मोक्ष पधारने वाले हैं। 1 लाख पूर्व का मतलब है एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। 70,56,000 करोड़ वर्ष पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं। और 70,56,000 करोड़ 1 लाख इस जगह रखो और फिर उनका जोड़ करो, इतने दिन तक वो अनंत अवस्था में रही। इसमें 1000 वर्ष कम कर दो तपस्या की। ये समाचार सुनती ही
इतने में स्वप्नों का फल सभा के पुरोहित बता रहे थे। इतने में आनंद नाम के व्यक्ति ने चक्रवर्ती भरतेश्वर को कहा कि हे प्रभु, आपके धर्म पिता, आपके पिता तीर्थंकर ऋषभदेव योग निरोध के लिए कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। धनौ भगवतो दिव्ये संवरते मुकुली भवत कराम्बुजा सभा जाता पुष्णीव सलित्यसौ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो गई है। इससे जैसे सूर्य के अस्त के समय सरोवर में कमल मुकुलित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए उदास हो रही है। ऐसा आनंद नाम के व्यक्ति ने भरत चक्रवर्ती को बताया। इस समाचार को सुनते ही भरत चक्रवर्ती तत्काल पूरे परिवार सहित कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अरहंत आदिनाथ की 3 परिक्रमा करी। महामेह महापूजाम भक्त्या निर्वर्त्यन स्वयं 14 दिनान्येवं भगवंत भसेवत। चक्रवर्ती भरत ने 14 दिन तक महामहे नाम की विशाल पूजन का आयोजन कराया। भगवान की पूजन करी, क्योंकि जब तक 14 दिन भगवान हैं, क्योंकि अब दिव्य ध्वनि तो खिलेगी नहीं, तो इनका पूजन कर कर ही अपना जीवन सफल करेंगे। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है, सर्व सामग्री का सन्निधान होते हुए भी आदि जिनेन्द्र की लोक कल्याण निमित्त घिरने वाली दिव्य ध्वनि बंद हो गई, क्योंकि क्षण क्षण में विशेष विशुद्धता को प्राप्त होने वाली शुद्धोपयोग रूपी अग्नि और अत्यधिक प्रज्वलित होने लगी। और अब 4 आघातीय कर्मों के नाश का समय आने वाला है। पंचाध्यायी में लिखा, नहीं कर्मोदया कश्चित जंतुर्य स्यात् सुखावह सर्वस्य कर्मणस्तत्र वे लक्षण्यात् स्वरूपात्। ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं जो आत्मा को आनंद प्रदान करे, क्योंकि सभी कर्मों का उदय आत्म स्वरूप के विपरीत है। इसलिए बंधु इतना ध्यान देना, कोई अरहंत बुद्धिपूर्वक कोई योग निरोध नहीं करती, स्वयमेव योगों का निरोध होता है। दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, विहार बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक योग होता है। योग निरोध का काल तो बहुत कम है। योग निरोध का काल तो केवल इतना सा है, अ ई उ रि लिरी, इतना बोलने में जितना समय लगा, अ ई उ रि लिरी, इतना बोलने में जितना समय लगा, मात्र इतना समय है, मात्र इतना समय लगता है केवल। बंधुओं, लेकिन ये बिहार पहले ही रुक जाता है। किस तीर्थंकर का बिहार कितने दिन पहले रुके, कोई नियम नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि और बिहार 3 दिन पहले रुक गया था। धनतेरस के दिन अंतिम दिव्य ध्वनि खिली थी उनकी। इस कथन के प्रकाश में यह बात सिद्ध होती है कि ये सब काम सहज ही होता है। ऋषभनाथ ने मन वचन काय के योग निरोध का कार्य 14 दिन पूर्व किया। ये व्यवहार से कहा जाता है। योग निरोध जो असली है वो तो उतने ही समय में होगा जितना 14वें गुण स्थान का काल है। तो उस समय केवली भगवान के कौन सा ध्यान रहता है? शुक्ल ध्यान होते हैं ना, तो पहला शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के अंत में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान पहला श्रेणी चढ़ते समय होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के अंत में होता है।
और फिर तीसरा शुक्ल ध्यान के बल से उस समय उनके लिखा। शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है जब आयु कर्म के क्षय के लिए अंतर मुहूर्त काल मात्र बचता है, केवल अंतर मुहूर्त, और फिर अंत में 14वां शुक्ल ध्यान होता है। प्रश्न तो इसमें बहुत है। वास्तव में पूरे 13वें गुण स्थान में कोई भी ध्यान नहीं होता देखा जाए तो। इसलिए केवली के जब तक 12वें गुण स्थान के बाद जब तक पूरी जिंदगी जितने काल वो अरंत रहते हैं 13वें गुण स्थान तक, उस समय कोई ध्यान नहीं होता उनको। 13वें गुण स्थान माने आयु 6 से पहले के अंतर मुहूर्त पहले तृतीय शुक्ल ध्यान होता है, और फिर जब अंतर मुहूर्त बीतने लगता है 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं तब उनकी चौथा शुक्ल ध्यान होता है और निर्वाण चली जाती है। किसी किसी केवली के समुद्घात पूर्वक निर्वाण होता है। इसकी चर्चा अपन कल कर चुकी, परसों, समुद्घात केवली। और समुद्घात की चर्चा अपन यहां नहीं करेंगे। इस प्रकार बंधुओं समझना ध्यान पूर्वक, माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय 13वां दिन भी बीता, और जब 14वां दिन प्रारंभ हुआ तो माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान ऋषभदेव अनेक मुनियों सहित पूर्व मुख से पर्यंक आसन पर विराजमान हुए। तीसरे शुक्ल ध्यान द्वारा 3 योगों का निरोध करके अयोगी हुए, और अंतिम गुण स्थान में 5 लघु रस्व उच्चारण जितने समय में चौथे शुक्ल ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों का अत्यंत अभाव करके कैलाश गिरी से अशरीरी सिद्ध पद प्राप्त किया। बोलो सिद्ध भगवान की जय। आज आदिनाथ सिद्ध हो गए। और अष्ट महागुण सहित ऊर्ध गमन करके तनु बात वाले में सिद्ध शिला पर बताए ना, 14 गुण स्थान का समय इतना है जितना 5 ह्रस्व अक्षर को बिना रुके बोलने में लगता है। अ ई उ रि लिरी, बस इतना देर होता है। 14वें गुण स्थान का इतना काल है। और लोकाग्र में विराजमान हो गए। आज भी उनका परम पवित्र आत्मा आत्म सुख में तल्लीन वर्तमान में वहां विराजमान है। तनु बात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। इंद्रों ने और चक्रवर्ती आदि ने भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव किया। अग्नि कुमार देव आते हैं और इंद्र के आदेश से भगवान के नख और केस रह जाते हैं, बाकी परमोदारिक शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। नख और केस रत्नों जैसी वो अग्नि कुमार देवों के मस्तिष्क से एक ज्वाला निकलती है, और ज्वाला से वो नख और केस भस्म हो जाते हैं, और पवित्र भस्म को मस्तक पर धारण करके सभी देव आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों में चले जाते हैं। बंधुओं, ये बहुत
गजब का निर्वाण कल्याणक का विषय है देखा जाए तो। और उस समय महामहोत्सव होता है। आप कहोगे ये महोत्सव का प्रसंग है या शोक का? जैसे बेटी की विदाई हो जाए तो पिता को शोक भी है और प्रसन्नता भी है। तो देवों को प्रसन्नता इस बात की है कि प्रभु का जन्म जिसके लिए हुआ था, आज उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त कर लिया कैलाश पर्वत से। इसलिए उनका कल्याणक महोत्सव मनता है। महापुराण में लिखा, ऋषभदेव भगवान ने माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय की प्रभात की बेला में पूर्वामी मुख होकर पर्यंक आसन धारण कर कर्मों का नाश किया। अब साक्षात जो देखे वही जाने किस प्रकार होता है ये सब। शरीर तृतीया पाए प्राप्य सिद्धत्व पर्यायम निजाष्ट गुण संपूर्णा क्षणा बात तनु बात का। तनु बात के अंत सहायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। तनु बात वाले के अंत में उनका सर तनु बात वाले के अंत में जाके टच होता है। सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध नहीं होता। सिद्ध शिला तो 45 लाख योजन प्रमाण है, 2.5 दीप प्रमाण, वो नीचे ही रह जाती है सिद्ध शिला तो। ऋषभनाथ भगवान औदारिक तेजस कारमा तीनों शरीर का नाश कर आत्मा के 8 गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व प्राप्त करके क्षण मात्र में लोक के अग्रभाग में पहुंचकर तनुबात वाले को प्राप्त हुए। अब ये तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा बन गए, समस्त विकल्पों से मुक्त हो गए। ज्ञान नेत्रों से उनका दर्शन करने पर स्वरूप ज्ञात होता है। अब उनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। नित्यो निरंजना किंचित ऊनो देहाद मूर्ति भाग स्थिता स्वसुखात भूता पश्चिन्वस मनारतम। ये सिद्ध भगवान नित्य निरंजन अंतिम शरीर से किंचित न्यून। अंतिम शरीर से किंचित न्यून क्यों? कि जो अरहंतों का अंतिम शरीर होता है परमोदारिक, तो अंदर शरीर में कुछ पोले स्थान होते हैं, कान के, नाक के। अब इनमें से ठोस आत्मा निकल कर गई तो जो पोले स्थान थे उनमें भी आत्मा ऐसी सुकड़ गई। जैसे एक गिलास है और गिलास में कोई चीज पड़ी है और हमने उसकी हवा को बाहर निकाला तो हवा सुकड़ जाएगी। उसी प्रकार आत्म प्रदेश किंचित न्यून हो जाते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तीर्थंकर प्रभु अपने केवल ज्ञान से 3 लोक के संपूर्ण चराचर पदार्थ को जानकर सब जीवों को उपदेश देते थे। अब वो सब बंद हो गया। उस समय चारों निकायों के देव आकर भगवान के शरीर का संस्कार करते हैं। दाह संस्कार माने नख और केस का। उस स्थान की देव पूजन करते हैं। उत्तर पुराण में लिखा कि भगवान शांतिनाथ के मोक्ष होने पर देवों ने आकर
उनके अंतिम संस्कार किए और उनकी पूजन की, नख और केस। और अंत में पूजन करके अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं देव। ये घटनाएं हमको कल्पना जैसी लगती है, लेकिन बंधुओं, ये सब परमार्थ विधि है, साक्षात देवगण करते हैं। हमने भी न जाने पूर्व में कितनी बार ऐसा किया होगा। जब समव श्रम में होकर आ गए अपन, तो निर्वाण महोत्सव भी देखे होंगे, लेकिन हमारा निर्वाण नहीं हो पाया। हम आज तक ऐसे के ऐसे संसार में बैठे हैं। निर्वाण महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन अपना निर्वाण नहीं कर पा रहे हैं। उस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते हुए सब देव स्वर्ग से आए। उन्होंने पवित्र उत्कृष्ट मोक्ष के साधन स्वच्छ निर्मल भगवान के शरीर को उत्कृष्ट मूल्य वाली पालकी में उनके देदीप्यमान जो बाल और नख है, शरीर तो उड़ जाता है, शरीर की कोई पूजन वूजन नहीं होती, और उनका संस्कार करते हैं, बस यही पूजन है, ऐसा नियोग है। और उस भस्म को अपने मस्तक पर इस प्रकार लगाते हैं और ऐसा विचार करते हैं, हम भी ऐसे हों। यही विचार करते हुए इस भस्म को अपने मस्तक पर, भुजा युगल पर, कंठ पर और छाती में लगाते हैं। ऐसा ही क्रिया का नियोग है। जिनेंद्र भगवान ने सचमुच में मृत्यु के कारण रूप आयु कर्म का क्षय करके अनवर्थ रूप में अमर पद प्राप्त किया। हम लोगों का निर्वाण महोत्सव नहीं मनाया जाता। जो व्यक्ति मर रहा हो उसका निर्वाण नहीं मनाया जाता। सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति दोबारा देह धारण करे, इनका प्रश्न है, मायामयी पूरा शरीर बनाते हैं क्या? ये बात सही है क्या? हाँ, इस ग्रंथ में तो लिखा है, मैंने लिया नहीं है। दो तीन उदाहरण कई ग्रंथों में आए हैं, और ये प्रथमा नियोग का विषय है, तो जब तक कर्णा नियोग से ये टेली ना हो, कहा नहीं जा सकता कि देवगण मायामयी शरीर बनाकर उनका संस्कार करते हैं, क्योंकि परमोदारिक शरीर तो कपूरवत उड़ जाता है। लेकिन कई जगह ये स्पष्ट आता है कि शरीर तो कपूरवत उड़ जाता है, केवल नख और केस का संस्कार करते हैं। बंधुओं, हमारा तुम्हारा के जीवन का कुछ पता नहीं है। अभी ऐसी चर्चा चल रही थी, वास्तव में देखा जाए संसारियों का मरण दिवस भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि क्या पता मरण करके जीव वो कितने भवों में भटकने वाला है अभी, और हम कितने भवों में भटकने वाले हैं। जब तक हमारे निर्वाण का समय निश्चित नहीं है और हमारा देह छूटा, तो घर गृहस्थी वाले लोग जिनके घरों में पुराने बड़े बूढ़े देह छोड़ते हैं, और देह छोड़ने के बाद उसे पुण्य स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने परिवारजनों का वो वास्तव में आगमोचित नहीं है, क्योंकि वो देह छोड़कर दोबारा देह धारण किया, और देह छोड़ के जब दोबारा देह धारण किया तो वो दिवस धन्य कैसे हो सकता है जब दोबारा देह धारण किया है। और जब दोबारा देह धारण किया है हम सब ने, इसलिए बंधुओं, लोक व्यवहार अलग चीज है, परमार्थ सत्य अलग है। तीर्थंकरों का निर्वाण महोत्सव होता है बस, अथवा कोई विशिष्ट महापुरुष हो जिसके बारे में ये पता पड़ जाए कि भैया 2-4 भवई शेष रहे हैं,
फिर भी मरण दिवस मनाने का कोई औचित्य समझ में आता नहीं है। ग्रंथों के अनुसार तो उपकार स्मरण कर लेना अलग बात है, उपकार स्मरण करो वो एक अलग बात है किसी का भी। हमारे यहाँ तो प्रेमचंद जी साहब रहते हैं, यहाँ पर बहुत गहन स्वाध्यायी जीव है। वो बता रहे हमको मृत्यु दिवस केवल निर्वाण जाने वाले जीव का ही मनाया जाता है, बाकी हमें क्या पता कि किस जीव के भी कितने भव हैं, कितने भव संसार में रहेगा। सहज रूप में किसी के उपकार स्मरण करना वो अलग बात है। देवताओं को मृत्यु के वशीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से अमर कहते हैं। सच में तो अमर अब अरहंत हुए हैं, अरहंत को भी व्यवहार से अमर कहा, सिद्ध अमर हुए। अमर ने भी, अरहंत ने भी भले निर्वाण बोल रहे हैं, देह तो छूटा ही है ना। देवताओं को अमर कहना ये तो लोक व्यवहार है बंधुओं। इस मृत्यु के ग्रास में हर कोई व्यक्ति गया है। लोग कह रहे हैं कई हम रात को इतनी देर तक नहीं जग पाते, तो हमने आप लोगों के लिए वो कर ही नहीं रहे। वैसे अगले सोमवार से 9 बजे होगी, अगले सोमवार से 9 बजे होगी। और ये नैरोबी और लंदन के कुछ बच्चों के लिए करते हैं, उनके टाइमिंग के हिसाब से कथा। और वो जब हमारा 10 बजते हैं रात को, तब उनके नैरोबी में 7:30 बजते हैं शाम के, और लंदन में शाम के 5:30 बजे, उनके हिसाब से की जा रही है। ये कह रहे हैं जन्म दिवस का क्या विचार है। देखो हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, अब कुछ भी एक शब्द बोले तो आदमी गला घोटने को तैयार हो जाए 1 मिनट में। वास्तव में तो जन्म मरण दोनों सर्वनाक चीज है। महापुरुषों के जन्म दिवस मनते हैं, महापुरुषों की। मरण दिवस कहीं ग्रंथों में नहीं सुना होगा आपने, जन्म दिवस तो सुना है महापुरुषों का, तीर्थंकरों का। मरण दिवस सुना है क्या आपने? मरण दिवस किसी कोई दूसरे परिवार के लोग अपने परिवारीजन का मरण दिवस मना रहे थे, क्योंकि जन्म में जब खुशियां होती हैं तो मरण दिवस में शोक किया जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए यदि किसी महापुरुष को याद भी करना है तो उसको वो उस दिन के नाम से याद मत करो, बल्कि उसके उपकार का, उसके तत्व ज्ञान का स्मरण करो। वो विषय अलग है बंधु। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, उनके भी विचार जानो। हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान के परिनिर्वाण पर की गई पूजा का कथन भी आता है। जब अंतिम समय योग निरोध करते हैं प्रभु, उस समय देवगण, राजागण उनकी महामय पूजा करते हैं। फिर भी भले दिव्य ध्वनि खिरनी बंद हो जाए तो भी तीर्थंकर के अतिशय से, क्या कहा? तीर्थंकर के अतिशय से स्वयं तत्व का समाधान तो होता ही है। भले ही क्या प्रश्न आ रहे हैं? अब ये मरण दिवस, जन्म दिवस एक अलग विषय है बंधुओं। अभी हम निर्वाण कल्याणक की चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ, क्योंकि
हमारा जितना चिंतन है, जितना हमने ग्रंथ में पढ़ा है, हम कुछ बोले और किसी को ऐसा लगे, वास्तव में तो इतना सा समझना, मरण दिवस का तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, मनने का और मनाने का, क्योंकि उस दिवस को मनाएंगे तो शोक होगा परिणति में, शोक होगा तो असाता वेदनी का बंद होगा। पुराणों में जन्म दिवस की जरूर चर्चा आती है, आदिनाथ का जन्म दिवस मन रहा था, उनका जन्म दिवस मन रहा था, तो महापुरुषों के जन्म दिवस की चर्चा तो आती है, वो भी महापुरुषों की जो मोक्ष की श्रेणी में जो आ चुके हैं। पर पुराणों में कहीं ऐसा हमको नजर नहीं आया कि कोई महापुरुष समाप्त हुआ, बाद में उनके परिवारीजन उस दिन को मृत्यु दिवस या अन्य दिवस के रूप में मना रहे हो, क्योंकि उससे शोक कब होगा। निर्वाण होता है, निर्वाण दिवस जरूर होता है, क्योंकि वो सिद्ध बन चुके, अब संसार में नहीं है। संसारी का कैसा महोत्सव, ये तो लोक व्यवहार है। मैंने विचार किया, जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं उनके गले में माला क्यों डाल देते हैं? दिवंगत हो जाता है जब जीव, तो उनके गले में माला क्यों डाल दी जाती है? मान लो इस निमित्त के उस स्वर्ग में गए हैं, और स्वर्ग में देवों के माला एक मुख्य श्रृंगार होता है। कोई भी देव, चारों निकाय के देव कभी भी बिना माला के नहीं होते, माला उनका चिन्ह है। तो फोटो पे इसलिए माला लगा देते हैं, भाई साहब स्वर्ग में गए हैं। किसकी क्या कह सकते हैं, कौन कहां गया है, अनुमान ही लगा सकते हैं ना हम। और मान लो कदाचित स्वर्ग में भी गए हैं, तो अच्छी जगह थोड़ी गए हैं। उस दिवस को क्यों याद किया जाए कि जहां दोबारा जन्म लिया है, इधर देह छोड़ा है और दूसरी जगह जन्म लिया है। हाँ, वो दिवस याद करने योग्य है कि जब अब दोबारा संसार में पुनरागमन नहीं होगा प्रभु, आप निर्वाण। इसलिए जगत के जीव जब देह छोड़े उसे मृत्यु कहते हैं, और अरहंत जब देह छोड़े तो उसे निर्वाण कहते हैं। जब नेमिनाथ को निर्वाण हुआ, और भी चर्चाएं आ रही हैं बंधुओं। ये चर्चाएं पहले हो चुकी हैं बंधुओं, बहुत पूर्व में हम कर चुके हैं। हमें कैसे मालूम पड़े हम भव्य हैं? परिणामों से मालूम पड़ता है अपने। पद्म नंदी पंचविंशतिका में लिखा, जो भगवान आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुने, जिसको अध्यात्म में आनंद आए, जिसको कसाय प्रसंग में मौत भाषित हो, धर्म में उल्लास आए, ये सब भव्य के लक्षण हैं। तो निर्वाण की पूजन इस तरह हो, जिस प्रकार विद्युत देखते देखते शीघ्र विलय प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार गंध पुष्पादि दिव्य पदार्थों से पूजित भगवान का शरीर भी क्षण भर में दृष्टि के अगोचर हो गया। उन देवताओं को मालूम रहता है, इंद्र को मालूम है कि प्रभु का कब देह छूटेगा, तो पहले से ही पूजन आदि होती है, और पूजन जैसे चलती रहती है, बीच में ही प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। चारों तरफ घंटनाद होता है, ध्वनियां बजती है, जय जयकार होता है। वो अलौकिक और अपूर्व दृश्य होता है निर्वाण का। स्वभावो यम जिनादीनाम शरीर परमाणव शरीर पामणभा मुंचन्ति स्कंधा तामन्ते क्षणात् क्षण रुचामिव।
यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत समय में स्कंदता रूप परित्याग करते हैं तो बिजली के समान तत्काल विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जो परमोदारिक शरीर के परमाणु स्कंद रूप में थे वो बिजली की तरह एकदम चमक की तरह एकदम गायब हो जाते हैं। भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके असिद्धत्व रूप भाव से रहित सिद्ध पर्याय को मुक्ति होने पर प्राप्त किया। क्योंकि 14वें गुण स्थान जब तक है तब तक औदैहिक भाव बताया, असिद्धत्व का उदय है। अयोग केवली की अवस्था में भी असिद्धत्व भाव था, ये राजवार्तिक में कहा है। कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा से असिद्धत्व भाव होता है। सयोग केवली और अयोग केवली के भी अघातिया कर्मोदयों की अपेक्षा असिद्धत्व भाव माना गया है। पुरुषाकार रूप से कल विचार करेंगे सिद्धों के स्वरूप का अपन। संपूर्ण जगत को पुरुषाकृति के समान माना जाता है और सिद्ध परमेष्टि त्रिभुवन के मस्तक पर अवस्थित मुकुट के समान कहा जाता है। तीनों लोक भी पुरुष के बराबर हैं, पुरुष के आकार जैसे हैं और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर मानो तीनों लोक के मुकुट हैं। सारे सिद्धों के सर एक लाइन में है, सिर और पैर ऊपर नीचे हैं, और हम संसारियों के पैर सबके एक जैसे हैं, सर ऊपर नीचे है। बंधु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? और वो अरहंत जो सिद्ध है वो अष्टम भूमि पर जाकर विराजमान होते हैं। ये 8 भूमि कौन सी है कि 7 तो नरक की भूमि कहलाती है और हम नरक की भूमि के ऊपरी पटल पर, जिसे चित्रा पृथ्वी कहते हैं, ऊपर रहते हैं। इसके बाद विमान है स्वर्गों की और ज्योतिष देवों के विमान है। फिर 8वीं भूमि सिद्धशिला को कहा जाता है। ये तीनों लोक में 8 ही भूमि है। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। अष्टम वसुधा पाने के लिए प्रभु मैंने कर में 8 द्रव्य लिए हैं। हाँ, सभी गणधर नियम से उसी भव में मोक्ष जाते हैं। आगे पीछे कुछ तो भगवान से पहले भी चले जाते हैं। अनंतानंद सिद्ध भगवानों ने ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त जिस स्थान को अपने चिर निवास योग्य बनाया उसको तिल्लोपन्नति में सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन मात्र ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी स्थित है। सर्वार सिद्धि का इंद्रक विमान का जो ध्वज दंड उससे 12 योजन मात्र ऊपर 8वीं पृथ्वी है। उसके उपरिम और अधस्तल तल प्रत्येक का विस्तार पूरा पश्चिम में एक से रहित। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, करना नियोग की है। मनी हसीदा कह रहे हैं ध्वज दंड से 12 योजन मात्र ऊपर 8वीं पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी का नाम ईसत प्राग भार या सिद्धशिला कहा जाता है। और सिद्धशिला पर एक भी तीर्थन, एक भी सिद्ध नहीं होते। सिद्ध होते हैं सब तनुबात वाले में, लेकिन नीचे सिद्धशिला है, इसलिए यह कहा जाता है कि सिद्धशिला पर भगवान विराजमान है। यह क्षेत्र उत्तान अर्थात ऊर्ध्व मुख वाले धवल छत्र के समान आकार से सुंदर 45 लाख योजन विस्तार से युक्त है। माने एक छत्र इस तरह से हो, ऐसा नहीं, ऐसा कटोरा जैसा होता है। इस तरह से चांद की तरह सिद्धशिला नहीं होती, आधे नारियल की तरह सिद्धशिला होती है, कटोरे की तरह।
उसका मध्य बाहुल्य 8 योजन, अंत में 1 अंगुल मात्र है। अंत में माने नीचे। अष्टम भूमि में स्थित सिद्ध क्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के समान है, जो जितना 2.5 दीप है उस हिसाब से। त्रिलोक सार में 8वीं पृथ्वी को ईसत प्राग बाहर कहा है। इस प्रकार प्रभु सदा सदा के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ऐसे हमने सिद्धों की स्तुति और अपने शक्ति के अनुसार कुछ उसका वर्णन किया। अब सिद्ध भगवान के स्वरूप का वर्णन कल करेंगे कि सिद्ध कैसे होते हैं। अभी समय हो गया, पुनः आपको सूचना दे रहे हैं, आज रात्रि 10 बजे राम और लक्ष्मण, राम का वैराग्य और लक्ष्मण का प्रेम, इसकी चर्चा एक कथा के रूप में रात्रि को 10 बजे करेंगे। आप में ताकत है तो आप जुड़ सकते हैं। 10 बजे से 10:40 तक करेंगे। आपको समय हो तो जुड़ सकते हो। अगले मंडे से यही 9 बजे करेंगे, अगले मंडे से। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों दो।